जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, हम अभी पढ़ रहे थे अनुपात और समानुपात चैप्टर को, जिसके लगभग हमने 2 वीडियो चैनल पर ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं। आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हुए अनुपात और समानुपात चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, पहले इसके कुछ क्वेश्चन देखेंगे, फिर थोड़े से और कॉन्सेप्ट देखेंगे, फिर उनके हम क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, चलिए, आपके पास पहला क्वेश्चन यह है, 10:18, 10:18, 7:21, 21:12। वाह, 10:18 में सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात पूछा गया है आपको। यदि आपको कौन सा अनुपात बड़ा है, कौन सा अनुपात छोटा है, यह जानने के लिए सबसे पहले आपको अनुपात को परसेंट में कन्वर्ट करना आना चाहिए। यदि अनुपात को हम परसेंट में कन्वर्ट करने की बात करें तो किस प्रकार अनुपात को हम परसेंट में कन्वर्ट करते हैं? जैसे देखिए, आपको यदि एक अनुपात दिया हुआ है 3:4, यदि इसको आप परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो किस प्रकार करेंगे? मैंने बताया था, यदि आप अनुपात को भिन्न में किस प्रकार लिखेंगे? 3:4। इसमें सिर्फ आपको 100 का 100 का गुणा करना है और आप यह अनुपात परसेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। कैसे कर दीजिए इसका? 100 का 25 में 100 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 का 3 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ गया? 75%। ठीक है, इस प्रकार हम किसी भी अनुपात को परसेंट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, चलिए अब एक चीज़ और, हाँ, ये तो हमने अनुपात से परसेंट में कन्वर्ट कर लिया। यदि आपको यहाँ पर परसेंट दिया हो तब आप अनुपात में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो इसके लिए आपको सीधा सीधा जो भी दिया हो उसमें 100 से भाग दे देना चाहिए। जैसे देखिए, यहाँ पर आपको 75 दिया है तो आप 75 में 100 का भाग दे देना। क्या आ जाएगा? 25 × 75 और 25 × 100, 3/4 आपका आ जाएगा। मतलब 3:4 आपको मिल जाएगा। इसी प्रकार अनुपात को यदि आपको परसेंट में बदलना है तो आप 100 का गुणा कर दीजिए, और परसेंट को अनुपात में बदलना है तो आप 100 से भाग कर दीजिए। ठीक है, सिंपल सा फंडा है। चलिए अब इसको देखते हैं, जो क्वेश्चन मैंने आपको लिखा है 10:18 और 7:21 और क्या 21:12 व 10:18 में सबसे बड़ा कौन सा है? अरे इसको डबल बार कर दिया क्या? हाँ चलो ठीक है, इसकी जगह अपन क्या लिख लेते हैं, इसमें दिया है 1 और अनुपात 8:20। ठीक है, इसमें सबसे बड़ा अनुपात कौन सा है? पहले इसको हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर इसको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पर इस प्रकार कर लेते हैं, 10:18 को पहले अपन छोटा कर लेते हैं, उसके बाद फिर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। छोटा किस प्रकार होगा? यहाँ पर 2 का भाग दीजिए, यहाँ पर 5 बार चला जाएगा, और 18 में देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 9 बार चला जाएगा। इसको भिन्न में कैसे करेंगे? 5/9 और 100 से अपन मल्टीप्लाई कर देंगे। इसी प्रकार यहाँ भी छोटा हो सकता है। कैसे? 7 × 7 और 7 × 21। ठीक है, 1:3 आ गया। इसको भी कर दीजिए, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको भी इसी प्रकार कर दीजिए। इसको एक कैसे छोटा होगा? 3 से भाग चला जाएगा, यहाँ पर 7 बार जाएगा, यहाँ पर 4 बार जाएगा, तो आपका एक कैसा हो जाएगा? 7/4 × 100। ठीक है, और 8/20 को इसी प्रकार कर लीजिए। इसको भी छोटा हो सकता है, यहाँ 2 से भाग जाएगा 4 बार, और यहाँ 10 बार। ये और छोटा हो सकता है, अभी 2 बार और 5 बार। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 2:5 × 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अब सॉल्व करेंगे तब क्या आएगा? यहाँ 9 से आप भाग दीजिए, 9 × 9, और फिर आपका यहाँ बचेगा, फिर आप 9 × 9 कर दीजिए। इसी प्रकार बढ़ता जाएगा, तो इसका मतलब एक लगभग 55 दशमलव कुछ आएगा। ठीक है, और अब इसका सॉल्व कीजिए। इसका भी आएगा अपना 3 × 9, और इसी प्रकार इसका भी 33.33 करके कुछ परसेंट आएगा। ठीक है, इसका क्या आएगा? 4 का भाग आप 100 में, 4 से आप 100 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 25 बार। तो 25 सत्ते कितने होते हैं? 25 × 150 और 25 सत्ते 175%। कितना आ गया आपका? 175%। यहाँ पर दीजिए, 5 का 100 में जाएगा, 20 बार जाएगा, और 20 दूनी 40, आपका 40%। अब यहाँ पर आप देखिए, इनमें से सबसे बड़ा परसेंट कौन है? आपको सबसे बड़ा परसेंट ये दिख रहा है, तो इनमें से सबसे बड़ा अनुपात कौन सा होगा? ये वाला। ठीक है, सबसे बड़ा अनुपात आपको निकालना आ गया, और परसेंट को अनुपात में कैसे कन्वर्ट करते हैं ये भी आ गया। ठीक है,
तो चलो अब बहुत ही एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट की तरफ अपन जा रहे हैं, ठीक है सरल लेकिन जानना ज़रूरी है, ठीक है। देखिए यदि आप इस बात को जानते हैं, आप जानते हैं परसेंट का बेस 100 होता है, ठीक है। परसेंट का बेस कितना होता है 100, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं अपन, परसेंट का बेस 100 होता है। तो रेशियो का बेस कितना होता है, अनुपात का बेस कितना होता है। यदि रेशियो के बेस की बात करें तो रेशियो का बेस 1 होता है, ठीक है। अब अपन आगे इसी के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए यदि आपको दिया हुआ है 3:4, ठीक है, 3:4, तब आप इसको क्या लिख लेते हो कभी कभार 3x/4x। तो इसमें x क्या है, ठीक है, x इसकी जगह अपन x भी लिख सकते हैं और 1 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इस x कैसे निकालते हैं, इस एक की वैल्यू कैसे निकालते हैं, इस वाले कॉन्सेप्ट को देखते हैं। चलिए आप मान लीजिए, ठीक है, आप मान लीजिए x के पास 1500 रुपये हैं, ठीक है। x के पास कितने रुपये, a के पास मान लीजिए आप 1500 रुपये हैं, दिख रहा है बोर्ड पे, हाँ ठीक है। a के पास 1500 रुपये हैं और वहीं पर b के पास 2000 रुपये हैं, ठीक है। यदि आप इसका अनुपात निकालें, अनुपात निकाल लेते हैं, पहले अपन इसको छोटा कर लेते हैं। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जो जिससे इनमें भाग चला जाए, 500 है। कितनी है 500, 500 से कटेगा ए बी, तो कितना बचेगा अपना, यहाँ पर 3 बचेगा और यहाँ पर 4, ठीक है। यहाँ पर 3 बचेगा और 4, ठीक है। तो आपने किस चीज़ से भाग दिया, 500 से, तभी आपका 3:4 आया। तो मतलब जो अपनी 500 की वैल्यू है वो अपनी x के बराबर है। किसके बराबर है, अपनी x के बराबर। इसे हम x के बराबर कह सकते हैं या हम इसे 1 के बराबर कह सकते हैं, ठीक है। आपने 1 का मान निकाल लिया। अब 1 का मान कैसे, देखिए चलो अपन एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। किस प्रकार, देखिए यदि a के पास 12,000 रुपये हैं तो उसने कितने मोबाइल लिए, 3 मोबाइल लिए, ठीक है। यहाँ पर समझते हैं, देखिए ए के पास कितने रुपए हैं, 12,000, ठीक है। उसने कितने मोबाइल लिए, 3 मोबाइल लिए। और बी के तो बी को 4 मोबाइल कितने के आएंगे, क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो आपको पता है, पहले आप इसके लिए आप पहले 1 का मान निकालेंगे। तो 1 का मान किस प्रकार निकालते हैं, आप 3 का भाग 12,000 में दे देंगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 4,000। तो 4,000 होगा वो आपका 1 का मान होगा या x का मान होगा, ठीक है। 4,000 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 16,000। इसका मतलब क्या है, 4 मोबाइल आपके 16,000 के आएंगे। तो जो हमारा जो x होता है, यदि हम किसी अनुपात का जो भी एक x की वैल्यू होती है, x की वैल्यू दोनों तरफ समान होती है, उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कौन सा नंबर मिलता है, हमें रियल वास्तविक नंबर मिल जाता है, ठीक है। कौन सा नंबर मिलता है हमें, रियल वास्तविक संख्या, कि वास्तव में यह संख्या पहले क्या थी, ठीक है। जैसे देखिए एक अनुपात आपके सामने है 7:5, ठीक है। इसका यदि x की मान, यदि इसके 1 का मान, या कह सकते हैं 1 का मान 500 हो, तो इसकी वास्तविक संख्या आप कैसे निकालेंगे। वास्तविक संख्या आप इस प्रकार निकालेंगे, 5 से आप मल्टीप्लाई कर दें तो 7×5 = 3500 हो जाएगा और इसका 2500 हो जाएगा। मतलब वास्तव में यह संख्या क्या थी, पहले 2500। आपको पता कैसे चला, पहले आपको इसकी x का मान या 1 की वैल्यू पता थी। यदि बात की जाए आपको इस 1 की वैल्यू पता ना हो और a का वास्तविक मान पता हो, तो आप b का वास्तविक मान कैसे निकालेंगे, ठीक है ना। आप 7 का भाग 3500 में दे देंगे, तो 7 का आप भाग 3500 में देंगे तो आपको किसका मान निकल जाएगा, 1 का। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 500। और यदि आपको b का निकालना है तो b के लिए आप 500 से गुणा कर दीजिए, आपको 25 मान आ जाएगा, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। एक क्वेश्चन में ये मतलब यह तो एग्ज़ाम में नहीं आएगा, लेकिन इस पर जो इस कॉन्सेप्ट पर जो क्वेश्चन आएंगे वो एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो ठीक है, ये तो होगा अपनी पहली बात। अब दूसरी बात देखते हैं। ठीक है, आशा करता हूँ आपको सब जो मैं समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आता जा रहा होगा। चल दूसरी बात अब ये है कि यदि देखिए, बता दिया मैंने आपको, यदि a अनुपात
ए अनुपात बी आपके पास 4:3 है। सुनिएगा मेरी बात को गौर से, ठीक है। अब यदि उन्होंने कहा है दोनों के पास, यदि उन्होंने कहा दोनों के पास कितने रुपए हैं, 3500 रुपये हैं, ठीक है। उन्होंने क्या कहा कि यदि दोनों के पास 3500 रुपये हैं तो ए के पास कितने हैं और बी के पास कितने हैं। अभी क्या करते थे अपन, पिछला वाला कॉन्सेप्ट देखा था उसमें हमको एक का पता होता था, ठीक है। यहाँ पर हमको दोनों का पता है, ए और बी के पास टोटल कितने पैसे हैं, 3500। तो अब हम एक से भाग नहीं देंगे, 4 अकेले से भाग नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ दोनों की राशि दी गई है, तो हम दोनों को मिलाकर 4 और 3 क्या हो जाएंगे, 7। हम यहाँ पर 7 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 500। तो यह 500 क्या है, यह एक की वैल्यू है, एक की वैल्यू, एक का मान, या आप इसको x का मान कह सकते हैं, ठीक है। तो ये एक का मान कहाँ रख देंगे हम, यहाँ पर, ठीक है। एक का मान क्या है, 500, और यहाँ पर भी 500, ठीक है। तो आपको 4 और 500 में मल्टीप्लाई करेंगे 2000 आ जाएगा। इसी प्रकार 3 से करेंगे तो 1500 आ जाएगा। तो आपको ए का मान ही मिल गया, आपको बी का मान ही मिल गया, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलो अब इसी के नीचे एक और कॉन्सेप्ट आ जाएगा, नहीं आएगा, चलो ठीक है, इसको अपन रब कर देते हैं, ठीक है। यदि अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखा जाए तो देखिए, एक अनुपात दिया है आपको कितना, अब कम या अधिक की बात होगी। ए अनुपात बी, ये ए के पास बी से इतने अधिक हैं, बी के पास ए से कम है, मतलब कम या अधिक वाले क्वेश्चन, कम या अधिक वाले क्वेश्चन आएंगे। तो इसका मतलब क्या है, कम या अधिक बोल रहे हैं, मतलब अंतर, किसकी बात कर रहे हैं वो लोग, अंतर की। अब किस प्रकार अंतर की बात किस प्रकार हो रही, जैसे चलो देखिए, आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी कितना दिया है आपको, 7:6, ठीक है। 7 अनुपात आपको 6 दिया हुआ है, और क्वेश्चन में क्या कहा गया है, ए के पास 200 रुपये, नहीं 2000 रुपये अधिक है, ठीक है। 2000 रुपये अधिक है। तो ए और बी के पास कितने पैसे, क्या पूछा गया है आपसे, ए के पास बी से 2000 रुपये अधिक है, मतलब अधिक और कम पूछा, मतलब यहाँ पर अंतर है। तो बी से कितने अधिक हैं, 2000, ठीक है। बी से कितने अधिक हैं, 2000। तो यहाँ पर देख रहे हैं ए 7 है, बी 6 है, तो दोनों में अंतर कितने का है, 1 का। कितने का अंतर है, 1 कितना ज़्यादा है, 6 से 1। और यहाँ पर कितने पैसे अधिक हैं, 2000। तो 1 का मान क्या हो गया आपका, 2000, ठीक है। इतनी बात समझ में आई, 1 का मान क्या होगा, 2000। तो 2000 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और 2000 का इसमें कर देंगे, तो आपको वास्तविक संख्या मिल जाएगी, ठीक है। इसमें करेंगे तो आपका 14000 आ जाएगा, ठीक है, और इसमें करेंगे तो आपको 12000 आ जाएगा। बात समझ में आई पूरी, ठीक है। चलिए, कॉन्सेप्ट हमने आपको समझा दिए, अब अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन लिख मैं रहा हूँ, पहले आपको करना है, वीडियो पॉज कर लेना, उसके बाद फिर मैं सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। क्वेश्चन में देख लूँ क्या है, आपको दिया हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। क्या दिया हुआ है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी। कितना दिया हुआ है आपको, 9:11, 9:11 अनुपात 7:5, ठीक है। यह आपको दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या बताया हुआ है, ए और सी के पास 4500 रुपये अधिक है। आपको यहाँ नहीं दिख रहा होगा, आप भी देखिए, यहाँ पर आपको कैमरे पर इस आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, ए और सी के पास, क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छे से, ए और सी के पास 20 से 4500 रुपये अधिक है। ए और सी के पास 20 से कितने रुपये अधिक है, 4500। तो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ए और सी के पास कितने अधिक हैं, 20 हैं, 4500 रुपये अधिक है। रुकना एक सेकंड।
ठीक है। ए और सी के पास बी से कितने अधिक हैं, बी से 4500 रुपये अधिक है। ठीक है, ए और सी अपना 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 कितना है 9 और 7, तो 9 और 7 कितना हो जाएगा आपका 16। बी कितना है अपना 11, बी से कितना अधिक है 4500 अधिक, तो आप कितना बी 11 है, तो 16 में से आपको 11 जाएगा, कितना अंतर आ जाएगा 5 का, अंतर कितना आ जाएगा आपका 5 का। और कितना अधिक है 4500 अधिक, कितना अधिक है 4500 अधिक है, तो आपके एक का मान कितना आ गया आपका 900। अब इसको आप भाई थोड़ी स्टेप डायरेक्ट कर देता हूँ, 5 का आप 4500 में भाग दोगे तो आपका क्या आ जाएगा 900। एक का मान आपको 900 है। आगे क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है तो बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपये अधिक है। बी और सी के पास, देखिए बी और सी के पास ए और डी से कितने रुपये अधिक है। बी और सी के टोटल कितना हो जाएगा 11 और 7 18 हो जाएगा, और 9 और 5 14 हो जाएगा। तो यदि इसका अंतर देखा जाए तो कितना बच रहा है 4, और आपको एक का मान पहले ही से पता है, तो 9 का आप 4 में गुणा कर दीजिए, आपको कितना आ जाएगा 3600। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा था अपना, ए और सी के पास ए और डी से कितने रुपये अधिक है, तो 3600 रुपये अधिक है। आप पहले 900 का सब में गुणा करके भी कर सकते थे, लेकिन यदि आप पहले इस अनुपात को सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद अंतर में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको थोड़ा सा आसान हो जाएगा। ठीक है, होप करता हूँ आपको समझ में आया। यदि नहीं समझ में आया तो चलो ठीक है, क्वेश्चन को अपन एक बार और रिपीट कर देते हैं। ठीक है, फिर से आप ध्यान से सुनिएगा। यह अनुपात आपको दिया है, क्वेश्चन में क्या कहा है, ए और सी 20 है 4500 अधिक है। ए और सी 20 से कितने अधिक है 4500 अधिक है, तो बी अपना माइनस हो जाएगा। ठीक, कितने अधिक हैं अपने 4500। अच्छा, अब आपका ए और सी कितना है 9 और 7 16, और बी अपना कितना है 11। ठीक है, बी अपना कितना है 11, क्योंकि पहले अपन एक का मान निकालेंगे। 16 में से आप 11 को घटाएंगे तो आप कितना बचेगा आपका यहाँ पर 5 4500। ठीक है, आप यहाँ पर एक का मान आपका आ जाएगा 900। समझ में आई इतनी बात। अब इसके बाद क्वेश्चन में आगे क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है बी और सी के पास ए और डी से कितने अधिक हैं। बी और सी कितना है अपना 11 और 7 टोटल कितना हो गया अपना 18, और ए और डी कितना है अपना 9 और 5 14। ए और सी बी और डी से कितना नहीं, बी और सी ए और डी से कितना अधिक है, अधिक मतलब माइनस हो जाएगा यहाँ पर, तो कितना अधिक है 4 अधिक है। ठीक है, एक का मान आपके पास है, इसका आप गुणा कर दीजिए 900, आपका आंसर आ जाएगा 3600। ठीक है, सभी को समझ में आया, उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन। ठीक है ना, चलो अब इसको अपन यहाँ से रब कर देते, फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, यदि ए का 40% बी के 45% के बराबर है तो ए अनुपात बी ज्ञात करना है। ठीक, क्वेश्चन आपको दिख रहा है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखिए, यदि आप डायरेक्ट करेंगे ए का 40% यहाँ से परसेंट काट देंगे, बी का यहाँ से काट देंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं करना। उसको आप इस प्रकार करना, ए का 40% ए इंटू 40%, ठीक है, बराबर बी इंटू 35%। बी को आप इस साइड नीचे ले आना, और 40% यहाँ पर और 35 यहाँ पर। 1 सेकेंड, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो आप, परसेंट कट जाएगा अपना, और 5 से भाग दे तो नहीं, 1 सेकेंड 40 नहीं यार, 40 नीचे आएगा, सॉरी मिस्टेक हो गई, 35 ऊपर आ जाएगा और 40 नीचे आएगा। ठीक है, परसेंट कट जाएगा, ये भी कट जाएगा, 5 से कट जाएगा, 5 8 40 और 5 7 35। ए अनुपात बी अपना कितना आ जाएगा 7:8। ठीक है, बात समझ में आ गई। आज के लिए बस इतना ही, अब और आगे क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही है और यदि आपको लगता है कि इस चैनल पे हमें कंटिन्यू रहना चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।